इस गांव में एक बरगद का पेड़ है। वो पेड़ बहुत पुराना है, मरने ही वाला है। उसी से अर्चना बिटिया की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, कल का मुहूर्त बहुत शुभ है शादी के लिए। कल ही हो जाए शादी। अर्चना के घर में हलचल मच गई। अगले दिन पेड़ के साथ उसकी शादी होने वाली थी। राहुल और उसकी माँ घर लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह अर्चना सज धज कर तैयार हो गई और बरगद के पेड़ के पास चली गई। पंडित जी वहाँ पहले से ही अर्चना का इंतजार कर रहे थे। आओ बेटी आओ, जल्दी से यह शादी निपटा देता हूँ। अर्चना ने बरगद के पेड़ का चक्कर लगाकर फेरे लिए। उसके बाद उसकी शादी उस पेड़ के साथ हो गई। अर्चना की माँ सुजाता भी वहीं मौजूद थी। पंडित जी ने सुजाता से कहा, बहन जी, आज अर्चना बिटिया पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहेगी। कोई उसके कमरे में नहीं घुसेगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खाना वाना उसके कमरे के अंदर ही रख देना। एकदम कल सुबह ही आप लोग अर्चना बिटिया का चेहरा देख सकेंगे। ठीक है पंडित जी, बेटी की जिंदगी का सवाल है, आज उसके कमरे में कोई नहीं घुसेगा। अर्चना अपने कमरे में घुस गई। सुजाता ने कमरे के अंदर ही पूरे दिन का खाना दे दिया और सुजाता ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी खाने का मन नहीं हो रहा, नींद आ रही है, सो जाती हूँ। अर्चना सो गई। शादी के लिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद खाना चबाने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। अरे, ये खाना चबाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो कमरे के अंदर से ही आ रही है। अर्चना उठ गई और उसने जो देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे में टेबल पर खाना रखा हुआ था। उसने देखा कि एक उसी की उम्र का लड़का